ओम शांति। आज की 14/12/2025 की अव्यक्त वाणी के मधुर महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 18/2/2008। मधुर महावाक्यों में बाबा कहते विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। सार में बाबा कहते, बाप दादा कहते, आप देख रहे हो कि तीनों सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, साइंस की सत्ता, अभी तीनों ही सत्ताएं हलचल में हैं। साइंस भी अभी प्रकृति को यथार्थ रूप से नहीं चला सकती। साइंस के साधन होते हुए भी प्रकृति की हलचल कंट्रोल में नहीं है। ये प्रकृति के खेल तो अभी बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे समय में कौन सी सत्ता कंट्रोल कर सकेगी? वो बाबा कहते सिर्फ एक सत्ता है, वो है साइलेंस की शक्ति। तो चारों ओर की हलचल को मिटाने वाले कौन है? बाबा कहते वो आप ब्राह्मण बच्चे ही हो, जो अभी बाप दादा कहते जितनी हलचल हो रही है उतनी आपकी शक्ति जमा नहीं हुई है। कभी कभी तो उसमें आप पूरे हो जाते हो, लेकिन कभी बीच में कमी आती है। तो अपने ऊपर विशेष अटेंशन देना है और विश्व में साइलेंस की प्रकाश फैलानी है। ऐसे नाजुक समय में आत्मिक बल और बाप दादा के डायरेक्शन की टचिंग की कार्य करा सकेगी। तो चेक करो मन और बुद्धि में टचिंग आ सकेगी? जो बाबा हमें टचिंग देंगे, क्या मन और बुद्धि में वो टचिंग आ सकेगी अपने समय पर जब चाहिए होगा? तो उसके लिए क्या करना है? अपने ऊपर अटेंशन देना है और बाप पर निश्चय रखना है। जैसे बाप दादा कहते हैं ना कि निश्चय रूपी फाउंडेशन आपका पक्का हो। बाबा कहते हैं कि टॉप पर बैठ जाओ जाकर। टॉप पर माना परम धाम में। जैसे जब सबसे ऊपर होते हैं ना तो उसको सारी चीज दूर से आसानी से नजर आती है। ऐसे बाबा कहते कार्य करते जैसे बीच में फ्री होते हो तो आप परम धाम में आकर बैठ जाओ। सृष्टि का चक्कर अगर लगाते हैं तो टॉप में क्या संगम युग ही सुई दिखाती है ना। तो संगम युग माना सारे कार्य को समेट कर, जैसे कछुआ अपने कार्य करते जैसे समेट कर अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे ही आपने भी कार्य करते अपने आप को समेट कर बीच बीच में बाबा से पावर लेकर और अपने अंदर वो शक्ति भरनी है, ताकि आपके अंदर साइलेंस की शक्ति जमा हो। आप आगे विश्व परिवर्तन में सहायक बन पाए। अपना स्वभाव और वृत्ति संगठन की तभी बन पाएगी जब हाँ जी एक दो की बात में करेंगे। माना अगर आप संगठन में हैं, अगर आप बीच में अपनी ही चलाएंगे तो वहां पे संगठन की शक्ति नहीं बन पाएगी, आपकी शक्ति वहां पे इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो आप में हाँ जी की बात होनी चाहिए, तो संगठन में ही शांति की ज्वाला प्रकट होगी। तो फिर संगठन से ही तो शांति की ज्वाला प्रकट होगी। वरदान दिया आज की मुरली में बाबा ने, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं, जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हैं यहाँ, ऐसे ही बाबा कहते सदा विजयी बनने की मनी चाहिए। विजयी जैसी जिससे टिकट मिल सके। ये मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होगी। ये टिकट कैसे मिलनी है कि बाप की याद, बाप के साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होगी। स्लोगन है आज की मुरली से, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। परिस्थिति तो आई है, चली जाएगी, लेकिन आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। व्यक्त इशारे हैं आज की मुरली से, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समेट कर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। सर्व संकल्पों को भी समेट कर समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति में से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा।
जब सर्व संकल्प सर्व कर्मेंद्रियों को समेट कर एक की स्मृति में, एक आत्मिक स्मृति में, उसके स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। बाबा कहते अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है, कुछ भी कार्य करना है, जब तक आप खुद पर अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे। बाबा ने हमें 7 गुणों से भरपूर किया है। जैसे ज्ञान, सबसे पहला गुण है ज्ञान, पवित्रता, शक्ति, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। ये हमें अपने अंदर पहले भरने हैं। जब तक हम अपने अंदर इनको नहीं समाएंगे, तब हम आगे कैसे किसी को इसका प्रयोग बता पाएंगे, तो कैसे आगे शांति की शक्ति फैला पाएंगे। प्रेम, जैसे अंदर, हमारे अंदर ही प्रेम नहीं होगा, तो आप कैसे, बाप दादा कहते हैं, आगे किसी को इनकी सकाश दे पाएंगे। सबसे पहले इन चीजों को, इन गुणों को, इन शक्तियों को, जैसे समेटने की शक्ति को बाबा ने बताया, इन सभी गुणों और शक्तियों को हमने अपने अंदर भरपूर करना है। जैसे ही अपने अंदर भरपूर होंगे, तो बाबा से आगे पावर लेकर तो हमने आगे विश्व में सकाश फैलानी है। तभी हम आगे विश्व के परिवर्तन में बाप दादा के सहायक बन पाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति।